नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्य HSSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। ग्लैंड्स की एक क्लास हमारी हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट क्लास है जो आज करेंगे हम वो करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो पीछे वाली क्लास में हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड को डिस्कस किया था, लेकिन मिक्स्ड ग्लैंड के अंदर हमने जब डिस्कस किया था कि पैनक्रिया के अंदर जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन रिलीज हार्मोन करती हैं, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती हैं। जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती हैं और इंसुलिन हार्मोन की डिक्रीज होने के कारण क्या कौन सा डिजीज होता है? मधुमेह डिजीज होता है। कौन सा डिजीज होता है? मधुमेह डिजीज होता है। लेकिन पिछली क्लास में यहां एक मिस्टेक हो गई थी, जहां पर मैंने डिक्रीज बोलना था वहां पर मैं इंक्रीज बोल गया था। लेकिन ये क्लास अपलोड होने के बाद मैंने ध्यान दिया, इसीलिए एक बार इसको करेक्ट कर लेना। इस क्लास में एक बार जो भी मधुमेह डिजीज होगा यानी डायबिटीज होगी तो वो इंसुलिन के डिक्रीज होने के कारण होगी। इस चीज को एक बार नोट कर लेना। तो इससे आगे नेक्स्ट ये जो हमारी जो एक बार इनकरेक्ट हो गया था उसको हमने करेक्ट कर लिया ताकि आपका किसी एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन एंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्या? अंतःस्रावी ग्रंथियां। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर क्या पढ़ा था हमने? ये ब्लड के टच में रहती हैं, यानी ब्लड के टच में रहती हैं और ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हमने पढ़ा था कि वो ग्लैंड्स क्या होते हैं? डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं, यानी उनके अंदर नलीनुमा कुछ नली के द्वारा वो सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था स्किन के अंदर जो स्वेट्स ग्लैंड होता है, टीयर ग्लैंड्स होते हैं, उनके बारे में। लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स। अब कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं हम टॉप से लेकर बॉटम तक पढ़ेंगे। टॉप टू बॉटम या बॉटम से टॉप, बिल्कुल सारे पढ़ेंगे। जो फर्स्ट वन होता है हमारा, जो ब्रेन के अंदर होता है, हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब जब हमने ब्रेन को डिस्कस किया था तो ये ब्रेन का पार्ट पढ़ा था हमने, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड का क्या काम होता है? जो हमने इसके वर्क के बारे में पढ़ा था कि ये हमें फील कराता है। क्या फील कराता है? भूख और प्यास को फील कराता है। हमारे इमोशंस को, हमारे जो इमोशंस आते हैं वो कहां से आते हैं? हाइपोथैलेमस से आते हैं। जो कि और हमने क्या पढ़ा था? जैसे कि भूख प्यास हो गया, इमोशंस हो गई, फीलिंग्स होगी हमारी। जैसे कि एट ए टाइम अगर किसी को देखते ही प्यार हो गया, वो तो इमोशंस कहां से आते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से आते हैं, हाइपोथैलेमस पार्ट से आते हैं ब्रेन के। लेकिन हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, एक नर्व ग्लैंड है, जो कि नर्व ग्लैंड है, नर्व्स ग्लैंड है, जो कि क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। क्योंकि जितनी भी फीलिंग्स, इमोशंस जो भी है वो क्या कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी क्या काम होता है? जैसे कि कोऑर्डिनेशन बनाना, बॉडी के अंदर हार्मोन्स का क्या काम होता है? कोऑर्डिनेशन बना के रखना। लेकिन इन सब को कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को कौन कंट्रोल करेगा? वो करेगा ब्रेन। कौन? दिमाग, जो पूरी बॉडी को ही कंट्रोल करेगा। ठीक है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है। क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में पीयूष ग्रंथि। यह इंपॉर्टेंट ग्रंथि है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। किसको? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एक बार, सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है।
हाइपोथैलेमस ग्लैंड के हमने बारे में पढ़ लिया कि यह क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखता है। नर्व्स ग्लैंड्स होता है, दिमाग के अंदर होता है, दिमाग के अंदर और क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बिल्कुल ब्रेन के बेस में होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो ग्लैंड आता है वो होता है पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड वो कहां होता है, वो होता है हमारे माथे के अंदर, बिल्कुल पाइनियल ग्लैंड, जिसको हम जहां पर थर्ड आई बोलते हैं, यहां पे थर्ड आई, यहां पे कहां पे होता है, थर्ड आई के पास, थर्ड आई। पीनियल ग्लैंड्स और दो हार्मोन सीक्रेट करेगा यह, कौन कौन से, यह दो हार्मोन सीक्रेट करेगा, मेलाटोनिन, फर्स्ट वन इज मेलाटोनिन और दूसरा है सीरोटोनिन। अब ये पीनियल ग्लैंड्स दो हार्मोन रिलीज करेगा, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन का क्या काम होता है और मेलाटोनिन का क्या काम होता है। जो मेलाटोनिन होता है रात के टाइम, क्या है, रात के टाइम हमें अपनी स्किन थोड़ी डार्क दिखाई देती है, क्या डार्क दिखाई देती है, तो किसके कारण दिखाई देती है, मेलाटोनिन हार्मोन के कारण दिखाई देती है। और सेरोटोनिन, सेरोटोनिन भी लगभग रात में ही काम करता है, क्यों, क्योंकि यह नींद से रिलेटेड होता है, किससे, नींद से रिलेटेड होता है। जब भी हमें नींद आती है तो किसकी वजह से आती है, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, और सेरोटोनिन हार्मोन के रिलीज होने से ही किसी भी बॉडी को, किसी भी ह्यूमन को क्या नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। और ये सबसे ज्यादा सिक्रीशन, इसका सीक्रेट कब होता है, चाइल्ड्स के अंदर होता है, किसके अंदर, चाइल्ड्स के अंदर, क्योंकि इसके रिलीज होने के कारण ही बच्चों को ज्यादा नींद आती है एज कंपेयर टू जो बड़े इंसान होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनके कंपेयर करें तो चाइल्ड्स को ज्यादा नींद आती है, किसके कारण, सेरोटोनिन हार्मोन के ज्यादा रिलीज होने के कारण। पाइनियल ग्लैंड्स हमने डिस्कस कर लिया कि दो हार्मोन रिलीज करेगा, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। किसमें पाया जाता है, ये ज्यादातर चाइल्ड्स के अंदर पाया जाता है। इसको और क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ग्लैंड्स भी बोलते हैं इसको, किसको, पाइनियल ग्लैंड्स को। जो नेक्स्ट है इसके बाद वो हमारा है थायराइड ग्लैंड्स। अब माथे से हम नीचे आएंगे तो आता है गला, लैरिंग्स आता है, और उसके अंदर थायराइड, थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड। थर्ड वन इज हमारा क्या होगा, थायराइड ग्लैंड होगा, क्या होगा, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड से थायराइड, थायराइड के अंदर क्या है, गला, लैरिंग्स के अंदर पाया जाता है ये, ठीक है, गले के अंदर पाया जाता है। और थायराइड ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड का, मैंने क्या कहा, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों का, ग्रंथि का सबसे बड़ा ग्लैंड बोला जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन, थायराइड ग्लैंड। और यह क्या करता है, जो इसका सेकंड काम होता है, यह बीपी को कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, बीपी को कंट्रोल करता है। और हार्मोन कौन सा रिलीज करता है सर, हार्मोन कौन सा रिलीज करेगा, यह करेगा थायरोक्सिन हार्मोन। ये जो हार्मोन्स होते हैं यह बिल्कुल ही सारे आसान है, क्योंकि इनके ग्लैंड से जो नाम है उन्हीं से रिलेटेड होते हैं। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा, जैसे कि पैराथायरॉइड आएगा जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, वो पैराथायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा। एड्रेनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो एड्रेनल हार्मोन रिलीज करेगा, बिल्कुल मेल खाते हुए हैं, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। थायराइड हार्मोन क्या रिलीज करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा, क्या करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा। और ये थायरोक्सिन हार्मोन किससे मिलकर बना होता है, ट्रायोक्सिन, ट्रायोक्सिन प्लस आयोडीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, ट्रायोक्सिन और आयोडीन से मिलकर यह थायरोक्सिन हार्मोन बना होता है। और जब आयोडीन आ गया तो आयोडीन के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, डिजीज के ऊपर, किसके ऊपर, डिजीज के ऊपर, कि आयोडीन की कमी से कौन कौन से डिजीज होते हैं। अभी एक एक करके हम डिस्कस करते हैं आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से कौन कौन से डिजीज होंगे। जो फर्स्ट वन होगा इंग्लिश में बोले तो गोइटर डिजीज, कौन सा, गोइटर डिजीज, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं घेंगा, क्या बोलते हैं, घेंगा। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ये गला होता है यह स्वेलिंग आ जाती है, इसके अंदर सोई आ जाती है और ये फूल कर थोड़ा इतना बड़ा हो जाता है, कितना बड़ा हो जाता है, बिल्कुल स्वेलिंग आके बड़ा हो जाता है, किसके कारण, गोइटर डिजीज के अंदर। और गोइटर डिजीज क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है।
किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज होगा? गोइटर डिजीज होगा। और गोइटर डिजीज के अलावा दो डिजीज और हैं जो कि आयोडीन की कमी से होते हैं, वो है क्रिटिनिज्म डिजीज। यह डिजीज बच्चों के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? चाइल्ड्स के अंदर पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बच्चों की जो बुद्धि माइंड सेट होता है वो एज कंपेयर टू नॉर्मल चाइल्ड, उसके मुकाबले क्या होता है, बुद्धि कम होती है। बुद्धि कम होती है जिस बच्चे को ये क्रिटिनिज्म डिजीज होगा। और यह किसकी कमी से होगा? यह होगा आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होगा? यह आयोडीन की कमी से होगा, क्रिटिनिज्म डिजीज। और क्या होता है इसके अंदर, जो बच्चों की बुद्धि हो वो कम विकसित होती है, क्योंकि वह थोड़े पागल पागल से नजर आते हैं, क्योंकि उसके सोचने और समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है एज कंपेयर टू नॉर्मल चाइल्ड। ठीक है सर, क्रिटिनिज्म डिजीज होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो होगा मैक्सोडिमा डिजीज के अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा मोटापा। जो मोटापा होगा वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा, और ज्यादातर यह है किसके अंदर पाया जाता है? फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर पाया जाता है मोटापा ज्यादातर। मैक्सोडिमा डिजीज जो कि आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तीनों डिजीज का, कि थायराइड ग्लैंड के अंदर आयोडीन की कमी से कौन कौन से डिजीज होते हैं? गोइटर डिजीज, क्रिटिनिज्म डिजीज और मैक्सोडिमा डिजीज, तीनों आयोडीन की कमी से होते हैं। मैंने इनके सिम्टम्स बता दिए। इसके अंदर गले के अंदर स्वेलिंग आती है, इसके अंदर बच्चे के जो बुद्धि होती है वो कम विकसित हो पाती है, और मैक्सिमा डिजीज के अंदर क्या होता है? फीमेल्स के अंदर ज्यादा मोटापा पाया जाता है। इसीलिए लगभग मैन के अंदर भी हो सकता है, लेकिन लगभग ज्यादातर फीमेल्स के अंदर पाया जाता है मैक्सोडिमा डिजीज। नेक्स्ट वन इसके बाद क्या आता है? थायराइड से हम नीचे आगे चलेंगे तो बिल्कुल थायराइड के पीछे ही, किसके? थायराइड ग्लैंड के पीछे ही एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। क्या नाम बताया मैंने? पैराथायराइड ग्लैंड। बिल्कुल थायराइड के पीछे ही, बस सिर्फ पैरा लगा दिया जाए तो वो क्या होगा? पैराथायराइड ग्लैंड होगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर क्या क्या है। ये समझ में आ गया होगा सभी को, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है? बिल्कुल थायराइड ग्लैंड के पीछे, अभी मैंने बताया इसकी सिचुएशन तो कहां मिलेगा, लेकिन पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगा? जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी जो पीयूष ग्रंथि होता है उसके कंट्रोल से बाहर होगा। किसके कंट्रोल से बाहर होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल से बाहर होगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके कंट्रोल में लगभग ग्लैंड सारे होते हैं, लेकिन इसको छोड़कर, किसको छोड़कर? पैराथायराइड ग्लैंड को छोड़कर सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होते हैं। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और इसको एक्सेप्शन केस मानकर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में कौन सा ग्लैंड नहीं होता, क्या पूछ लिया जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर के कंट्रोल में कौन सा ग्लैंड नहीं होता, तो आपका आंसर होगा पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है? कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा को आपके बॉडी के अंदर नियंत्रित करके रखता है। किसकी? कैल्शियम और फॉस्फोरस की। यह पूछ लिया जाए कि पैराथायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी के अंदर किस किस को नियंत्रित करके रखता है, ऑप्शन में दे इसका कैल्शियम, फॉस्फोरस या बोथ ऑफ या नन ऑफ दीज। तो दोनों, कैल्शियम भी होगा और फॉस्फोरस भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता हमारा? थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट क्या आता हमारा? थाइमस ग्लैंड आता है जो कि हमारी छाती के अंदर पाया जाता है। यह पूछ लिया जाए कि चेस्ट के अंदर कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा थाइमस ग्लैंड। हिंदी में बोले तो वक्ष, वक्ष के अंदर कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, तो वो पाया जाता है थाइमस ग्लैंड। फोर्थ वन आ गया हमारा थाइमस ग्लैंड। कहां पे पाया जाता है? वक्ष, यानी हिंदी में बोले तो वक्ष के अंदर, छाती के अंदर। अब थाइमस ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की कि ये सिर्फ जो 15 साल तक एज होती है ना, सिर्फ उसके अंदर ज्यादा एक्टिव होता है। उसके बाद यह थाइमस ग्लैंड काम करना बंद कर देता है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड क्या करता है? एक तो ये प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? एक तो प्रोटीन बनाएगा,
और क्या बनाएगा, लिम्फोसाइट्स बनाएगा। क्या बनाएगा, लिम्फोसाइट्स बनाएगा। अब प्रोटीन बनाएगा और लिम्फोसाइट्स बनाएगा। जैसे लिम्फोसाइट्स का काम बताऊं तो बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है ये। अगर लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर तो आप बीमार कम पड़ोगे। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट्स कौन बना रहा है, थाइमस ग्लैंड बना रहा है, वो बच्चों के अंदर बताया 15 साल तक। और प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन एक फूड ही लगा लो, क्योंकि शरीर की वृद्धि के अंदर मदद करता है, शरीर की वृद्धि के अंदर मदद करता है। अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो आपको भूख थोड़ी कम लगेगी। इसीलिए बच्चों को भी जब उनके बॉडी के अंदर प्रोटीन भी बन रहा है और लिम्फोसाइट्स भी बन रहे हैं तो बीमार भी कम पड़ेंगे बच्चे। और प्रोटीन मिल रहा है, खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिले। और बच्चों को ऑटोमेटिकली थाइमस ग्लैंड एक्टिव है तो उनके अंदर प्रोटीन बन रहा है, इसीलिए बच्चों को भूख कम लगती है। और बच्चों को हम पीछे पड़े रहते, पूरा दिन खेलते रहते हैं लेकिन उनको भूख नहीं लगती, क्योंकि उनके अंदर ऑटोमेटिकली प्रोटीन बन रहा है और उस प्रोटीन को वो यूज कर रहे हैं। इसीलिए थाइमस ग्लैंड बच्चों को 15 साल तक बनता है, उसके बाद थाइमस ग्लैंड काम करना बंद कर देता है। ठीक है, इसीलिए बच्चों को प्रोटीन और लिम्फोसाइट्स ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी के अंदर बन जाते हैं थाइमस ग्लैंड के द्वारा, इसलिए बच्चों को कम भूख लगती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा ग्लैंड आता है, पांचवा ग्लैंड, वो होता है एड्रनल ग्लैंड। कौन सा? एड्रनल ग्लैंड। एड्रनल ग्लैंड बहुत ही खतरनाक ग्लैंड है, क्योंकि उसके द्वारा ही आप सभी को गुस्सा आता है। जिसको भी गुस्सा आता है ये समझ लो उसका एड्रनल ग्लैंड एक्टिव हो चुका है। क्या हो चुका है? उसका एड्रनल ग्लैंड एक्टिव हो चुका है। और जितना हो सके उसको एक्टिव होने से रोको, क्योंकि अगर आपको एड्रनल ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो गया तो आपका बीपी भी बढ़ जाएगा। अगर आपका बीपी बढ़ गया तो आपका गुस्सा आएगा। अगर गुस्सा आ गया तो आप किसी न किसी को चपेट मार दोगे, और चपेट मारते ही आपको भी चपेट लग सकते हैं, और आपको चपेट लग गए तो आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट के नाम से जाना जाता है एड्रेनल ग्लैंड को। और यह कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? एड्रेनल हार्मोन। एड्रेनल हार्मोन रिलीज करेगा। और कहां पे होता है सर, ये बताना भूल गया मैं, ये किडनी के ऊपर होता है। किसके? किडनी के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर ये किडनी है, ये किडनी है, तो किडनी के ऊपर यहां पे बिल्कुल टॉप में एड्रेनल ग्लैंड होता है यहां पे, जिससे एड्रेनल हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, और इसके रिलीज होने से आपको अगर कोई भी शॉकिंग चीज देख लियो, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी ने एकदम थप्पड़ मार दिया, तो आप शॉक हो जाओगे। थप्पड़ मार दिया फिर आप सामने वाले को, आप बीमार होगे, फिर उसका एड्रेनल हार्मोन क्या करेगा? बढ़ना बंद हो जाएगा। और फिर क्या होगा? फाइट एंड फ्लाइट, लड़ाई भी होगी और गुस्सा भी उड़ गया। इसीलिए इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन से नाम से भी जाना जाता है, एड्रेनल हार्मोन। और क्या करेगा? ये आपका बीपी को बढ़ा देगा, बीपी को बढ़ा देगा। ठीक है, अभी पीछे वाले इसमें थायराइड ग्लैंड के अंदर हमने पढ़ा था कि बीपी को कंट्रोल कौन करेगा? थायराइड ग्लैंड। और बीपी को बढ़ाएगा कौन? एड्रेनल ग्लैंड। ये बिल्कुल मैच होते हैं, कि याद रखने की बात है। बीपी को बढ़ाएगा कौन? एड्रेनल ग्लैंड। और कंट्रोल कौन करके रखेगा? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये तो था एड्रेनल हार्मोन। एड्रेनल हार्मोन के अंदर ये बता दिया फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, किडनी के ऊपर होता है, एक्सीडेंट और गुस्से के टाइम ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है जो हमारा, वो आता है गोनैड ग्लैंड्स। क्या? गोनैड ग्लैंड्स, जिसको हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी बोलते हैं, यानी गोनैड ग्लैंड्स, जनन ग्रंथि। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, क्योंकि यह रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अब गोनैड ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। मेल के अंदर जैसे कि फर्स्ट वन इज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा होता है स्पर्म। और फीमेल के अंदर होता है एस्ट्रोजन। फर्स्ट वन इज एस्ट्रोजन, सेकेंड वन इज प्रोजेस्टेरोन,
और थर्ड वन इज रिलैक्सिन। ठीक है, ये फीमेल्स के अंदर होते हैं और ये मेल्स के अंदर होते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है? इसके अंदर टेस्टिस होती हैं जो बॉडी से बाहर होती हैं, दो टेस्टिस होती है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर ओवरी होती है, और ओवरी के अंदर ये तीन हार्मोन रिलीज किए होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। अब इनको डिस्कस करते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, जैसे कि डॉग्स के अंदर क्या होती है, जब वो यूरिन करते हैं किसी बाइक पे या गाड़ी पे, यानी पेशाब कर दिया, तो उनके टेस्टोस्टेरोन से, यूरिन से एक स्मेल आती है। क्या आती है? स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे किसी बाइक पर उन्होंने पेशाब कर दिया और वह बाइक किसी भी दूसरे एरिया में चली गई, तो दूसरे डॉग को उस टेस्टोस्टेरोन की उसकी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, और उस स्मेल को पहचान कर वह उस बाइक के पीछे भागने लगता है और भौंकने लगता है। क्यों? आज ये पता चल गया होगा आपको कि कुत्ते बाइकों और गाड़ियों के पीछे क्यों भागते हैं, क्योंकि उनको दूसरे डॉग्स की स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है पेशाब की। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन में स्मेल आती है। और स्पर्म क्या करता है? स्पर्म रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? मेल के स्पर्म से होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एस्ट्रोजन जो फीमेल के अंदर है, एस्ट्रोजन का क्या काम होता है? यह फीमेल के पीरियड्स में हेल्प करता है। किसमें? पीरियड्स में और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हेल्प करता है और पीरियड्स के अंदर हेल्प करता है फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है? प्रोजेस्टेरोन जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के टाइम जो बच्चा होता है मां के पेट में बेबी होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगर यह मां के पेट में बढ़ना कम हो गया तो क्या होगा? बेबी मर सकता है, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा बॉडी के अंदर? यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करेगा। अगर यह रिलीज होना बंद हो जाए तो मां के पेट के अंदर बच्चा डैमेज हो जाएगा और मर जाएगा। ठीक है, इसी की कमी से, प्रोटेक्शन की कमी से बच्चा पेट के अंदर मर जाता है। ठीक है, इसका काम होता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का क्या काम होता है? रिलैक्स करना। वह जब प्रेगनेंसी के टाइम, जब बच्चा जन्म लेने के टाइम होता है, तो क्या करता है? मां की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है। क्या? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, ताकि बच्चे को आसानी से जन्म दिया जा सके। और वह उस टाइम पे कौन मदद करता है बॉडी के अंदर? रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, जो फीमेल्स के अंदर रिलीज होता है, जो कि बर्थ के टाइम यूज होता है, हेल्पफुल होता है रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये तो थे गोनैड्स हार्मोन, ग्लैंड्स के अंदर, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर अलग अलग डिस्कस कर लिया। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकता है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा मेन है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जैसे कि 7 था या 8 था, कोई भी हो। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है और ब्रेन के बिल्कुल बेस में पाई जाती है, और मटर शेप की होती है। बिल्कुल सबसे छोटी ऐसे शेप होती है मटर के टाइप की, जैसे कि मटर का दाना होता है, ऐसे पीयूष ग्रंथि। और इसका साइज होता है 0.6 ग्राम का होता है। छोटी होती है इतनी, ये 6 ग्राम की होती है, 0.6 ग्राम की। अगर यह पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, अगर ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड है तो पिट्यूटरी ग्लैंड लगाना है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ भी अगर पाइनल ग्लैंड्स भी है, पिनियल ग्लैंड्स भी है, तो सबसे छोटी क्या होगी? ये होगी। लेकिन कई बार पिनियल ग्लैंड्स न देकर पिट्यूटरी ग्लैंड दे दिया जाता है, तो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जाना होगा, क्योंकि अगर ये है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से छोटी भी ये पिनियल ग्लैंड्स होती हैं। सबसे छोटी क्या ऑप्शन में लगाएंगे? पिनियल ग्लैंड्स। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है तो, वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से छोटी ये होती है। इसके बाद 0.6 ग्राम की होती है मास्टर ग्रंथि होती है, मास्टर ग्लैंड होता है। यह पूछ लिया जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में कौन से ग्लैंड या ग्रंथि नहीं होती है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि हमने पैराथायरॉयड को जब डिस्कस कर रहे थे बताया था। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करने एक बार याद रखते हैं कि उसके कंट्रोल में कौन सी नहीं होती? पैराथायरॉयड नहीं होती। मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, कहां होती है? ब्रेन के बिल्कुल बेस में होती है। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड
बॉडी बॉडी कंट्रोल करती है। यह कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, एक बार ये और देख लेते हैं। बिल्कुल, फर्स्ट वन इज TSH, TSH, STH, थर्ड वन इज LTH। ये तीन हार्मोन्स हैं। क्या है? STH यानी थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH क्या करता है? यह है जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कौन करेगा? थायराइड ग्लैंड करता है, थायराइड ग्लैंड करता है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की कमी हो जाए, क्या? अगर बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा? TSH किसको एक्टिव करेगा? थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करेगा, ठीक है। और थायराइड एक्टिव फिर क्या, थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? फिर थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करेगा। इसलिए बॉडी के अंदर अगर कमी हो जाए थायरोक्सिन की तो TSH थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिव हो जाएगा, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होती है। और वो क्या करेगा? फिर थायराइड को बोलेगा, मतलब उसको एक्टिव करेगा, और यह क्या करेगा? थायरोक्सिन को रिलीज करेगा। यह तो है TSH का। STH होता है स्मेटोट्रोफिक हार्मोन। स्मेटोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं जिसको हम, स्मेटोट्रोफिक हार्मोन, या इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, सॉरी ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? STH को ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो STH के द्वारा ही होती है। जब आपकी हाइट बढ़ रही है तो किस हार्मोन्स की द्वारा बढ़ रही है? STH के द्वारा बढ़ती है। अगर यह ज्यादा मात्रा में रिलीज होना स्टार्ट हो जाए तो आपकी हाइट नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही हाइट हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल है WWF के फाइटर जो दी ग्रेट खली हैं, ग्रेट खली, उनकी हाइट नॉर्मल से ज्यादा है, इसीलिए उनके अंदर STH की मात्रा ज्यादा है, रिलीज हुआ उस टाइम। और LTH का क्या काम होता है? LTH लैक्टोट्रोफिक हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोट्रोफिक या लैक्टोजेनिक हार्मोन। LTH का क्या काम होता है? यह फीमेल के अंदर क्या करेगा? जब LTH आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद क्या करेगा? फीमेल की बॉडी के अंदर मिल्क को बनाना स्टार्ट करेगा। क्या इसका काम होता है? बॉडी के अंदर स्तनों में दूध को बनाना। क्या काम होता है? मिल्क प्रोड्यूस करना। किसका काम होता है? LTH के काम। जब प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को दूध की जरूरत होती है मां के स्तनों से, तो LTH हार्मोन एक्टिव हो चुका होता है, और स्तनों में दूध आने के बाद बच्चे उसको दूध पीना स्टार्ट कर देते हैं LTH हार्मोन के कारण। क्योंकि इसका काम क्या होता है? फीमेल के अंदर मिल्क को प्रोड्यूस करना, एक्टिव करना। LTH हार्मोन का क्या काम होता है? दूध को बढ़ाना। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फोर्थ वन इज हमारा होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसके बाद होगा वैसोपेरेसिन। हमारे फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ वन इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। और लास्ट वन है हमारा वैसोपेरेसिन हार्मोन, वैसोपेरेसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा? यह है मिल्क को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। यानी बच्चा जब मां के दूध स्तनों से दूध पिएगा तो क्या करेगा? इजिली मतलब इजिली तरीके से दूध बाहर आएगा, मिल्क बाहर आएगा, और बच्चों को आसानी से, एक दिन का बच्चा भी, 2 दिन का बच्चा भी आराम से दूध पी सकता है। वो ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है? दूध को बॉडी से बाहर लेके आना इजिली तरीके से, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन का क्या काम होगा? दूध को बाहर लेके आना, दूध का स्त्राव करना, स्त्राव करना, ठीक है। और LTH का क्या काम होगा? दूध को बनाना, इसका स्त्राव करना होगा, बॉडी से बाहर लेके आना बच्चे तक। और LTH का क्या काम होगा? दूध को बनाना, मेकिंग का काम, ठीक है। इसके बाद जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीटोसिन के
एनिमल्स के अंदर इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। क्या इंजेक्शन लगाए जाते हैं ऑक्सीटोसिन के? क्यों? क्योंकि जैसे कि गाय भैंस होती हैं तो वो खुद से दूध को स्टोर करके रखती हैं। क्या करती हैं? स्टोर करके रखती हैं अपने बच्चे के लिए। लेकिन ह्यूमंस क्या करते हैं? उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे सारा जो उसके बॉडी के अंदर जो स्टोर करके रखा हुआ दूध वो भी बाहर निकल जाता है और गाय का दूध बढ़ जाता है कि यह गाय या भैंस इतना दूध देती है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन के ऊपर सरकार ने बैन भी लगा के रखा हुआ है। क्या? बैन भी लगा के रखा है, लेकिन फिर भी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन आसानी से मिलते हैं और लगाए जाते हैं। वैसोपेरेसिन हार्मोन्स क्या करता है? यह आपके बॉडी के अंदर यूरिन को मेंटेन करके रखता है। क्या? यूरिन की मात्रा को मेंटेन करके रखता है, यानी उसकी डेंसिटी को मेंटेन करके रखता है। अगर ऑक्सीटोसिन ज्यादा हो जाए रिलीज, वैसोपेरेसिन अगर ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाए तो आपका जो यूरिन है यानी पेशाब है वो क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, उसकी डेंसिटी गाढ़ा हो जाएगी। और जब आप यूरिन डिस्चार्ज करेंगे यानी पेशाब करेंगे तो क्या होगा? आपके जलन होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगी? जलन होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वैसोपेरेसिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा होगी अगर आपके। लेकिन यह उसको कंट्रोल करके रखता है। वैसोपेरिन हार्मोन बॉडी के अंदर पेशाब की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। अगर उसके अंदर मात्रा ज्यादा होगी तो जलन होगी, अगर कम हो गई, यह रिलीज हार्मोन कम हो रिलीज होना स्टार्ट हो गया तो क्या होगा? आपका यूरिन बिल्कुल पतला हो जाएगा, यानी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। और कम होने से सारा पेशाब की जो ज्यादा होने लग जाएगा और क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी। क्या? वाटर की कमी हो जाएगी, जिससे आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी होने के कारण आपकी जान भी जा सकती है, यानी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इन दोनों के डिजीज से बचने के लिए वैसोपेरिन हार्मोन मेंटेन करके रखता है यूरिन के अंदर डेंसिटी को ज्यादा ना हो और कम ना हो, बीच का मेंटेन रखता है, ताकि आप अच्छे से ना तो जलन हो ना वाटर लॉस हो। ठीक है, ये तो से सब पिट्यूटरी हार्मोन ग्लैंड्स के अंदर 5 टाइप के हार्मोन पड़े: TSH, LTH, STH और ऑक्सीटोसिन और वैसोपेरेसिन। इसके बाद हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंप्लीट होता है और आशा करता हूं मैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया होगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में आगे का डिस्कस करेंगे कि नए टॉपिक से क्या पढ़ना हमें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।